ले जी, आपने किस तरह सुना कि एक बुजुर्ग वो एक एक सांस को याद करके किस तरह रोया कि जो खुदा ने उसको अता की। हम ये 8-10 लोगों का ग्रुप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, इसमें से बाद में सुस्ती भी हो जाती है कुछ अर्सा बीच में, लेकिन ये है कि एक तमाम ख्वाहिश होती है कि हम सुबह निकलें फजर की नमाज के बाद दरस कुरान, और फिर ये जो सुबह के नज़ारे हैं अल्लाह ताला की अता, इसके अंदर जो ताज़ा सांस ताज़ा हवा मिलती है ना, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है दुनिया में। जो सेहत है इंसान की, उसके लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। दुनिया की तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के टोटके, इन सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि इंसान सुबह सुबह उठे। जो मंजर आपने देखा फजर से पहले, अब ये हल्की हल्की लाइट जो है वो निकल रही है और हमारा ग्रुप रोज़ाना की तरह सैर के लिए रवां दवा है। तमाम दोस्त अपनी अपनी दुआ, अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी जो बातें हैं एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, गपशप चल रही है। जिस चीज़ का कोई नुक्ता नहीं समझ आती, मुरब्बी साहब साथ हैं, उनसे फिर पूछ के जवाब ले लिया, और पढ़े लिखे बुजुर्ग साथ हैं। बड़ा ही कमाल किस्म का जो माहौल होता है। अभी दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, साथ आपको एक फिर और इंफॉर्मेशन देंगे नज़ारों में। ये ऑलमोस्ट हमारी सैर का जो आधा रास्ता है वो कंप्लीट हो चुका, लेकिन आपने देखा बिल्कुल खामोशी, हर तरफ खामोशी का सामान है। आज हमारा ग्रुप कुछ बड़ा वाह जी वाह, समझ आ रही साहब। ना आया है ना आएगा कोई वो तो यार वो बंदा सब लो जी दोस्तों, हमारी सैर आज फिर मुकम्मल हो गई। आपने सुना किस तरह हंसते खेलते गपशप लगाते फुल एंजॉयमेंट प्रोग्राम के साथ दोस्त जो हैं इस तरह सुबह के नज़ारों को एंजॉय करते हैं। इस तरह आप भी अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, मुल्कों में ग्रुप बनाएं, सुबह निकला करें सैर के लिए। कल ग्रुप के अफराद एक ऐसी जगह पे गए यहाँ से जहाँ एक चर्च जो था वो जमात अहमदिया के मुकामी अफराद ने ख़रीद के उसको मस्जिद की शक्ल में ढाल दिया। जर्मनी जैसे मुल्क में जो ईसाइयों का मुल्क है, एक नहीं है कई चर्च हैं जो बराए सेल हैं, और हमारे माशाल्लाह जो जमात के अफराद हैं वो मिल के कंट्रीब्यूट करके, कोई तेल का पैसा नहीं है, कोई कुदरत का वो जो मादनियती माल नहीं है, सिर्फ मेहनत मशक्क़त, अल्लाह के फजल मिलते हैं। औरतें ज़ेवर पेश करती हैं, लोग अपने जाबों से कमा के तो वो ख़रीद के उसको अल्लाह का घर में तब्दील कर देते हैं, नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और हमारा एक देश है जहाँ 100 साल पुरानी जो मसाजिद हैं उनके मीनारों पे हमले हो रहे हैं, उनको आगें लगाई जा रही हैं, और मुल्क वो है जो इस्लाम के नाम पे, कलमा के नाम पे बना था। ये सुबह के मनाज़र ये भी हमारी सैर का एक हिट पॉइंट होता है कि ये शेर अपने, जिनको शेरों का शौक़ होता है सुनाने का, एक तरफ परिंदे उनकी आवाज़ें चहचहाने की। जिंदगी
احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر باخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لو جی دوستو، یہ کلام آپ نے سنا شان احمد عربی کے ٹائٹل کے تحت۔ ہماری جو روزانہ کی روٹین ہے، صبح فجر کے نماز کے نظاروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد درس کی ایک جھلک، اور پھر صبح کی سیر آپ نے دیکھی، کیا زبردست منظر تھا، ہنستے کھیلتے شعر و شاعری چل رہی ہے، واقعات آپ سن رہے ہیں۔ یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے جو انسان چاہتا ہے کہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی ٹینشنیں ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے ایسے مناظر انسان نظم سنی۔ اگر ہم لوگ جو یورپ میں آباد ہیں، جن کو یہ مواقع میسر ہیں، ہم نے آج وقت کے امام کو نہ ماننا ہوتا تو ہم بھی ان 500 لوگوں کے اندر شامل ہوتے جنہوں نے کل ایک بہیمانہ حرکت کے ذریعے ایک شخص کو مار مار کے قتل کر دیا، اس کو جلایا، اس کو باندھ کے رسی سے شہر کے اندر برہنہ اس کی لاش کو گھمایا۔ ہم بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے یا کہیں ایسی حرکات میں ملوث ہوئے ہوتے اگر ہم نے یہ روشنی نہ پائی ہوتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر 1500 سال قبل کیا تھا کہ میرے امت جب بگڑ جائے گی تو امام مہدی تشریف لائیں گے۔ آپ نے نہ صرف ان کو ماننا ہے بلکہ ان کو برف کی سلوں پر چل کے بھی جانا پڑے تو میرا سلام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے۔